हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व का इतिहास। और विश्व के इतिहास में जो टॉपिक है वो है पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण में भी जो आज का हमारा जो एक पॉइंट है, जो एक टॉपिक है, वह है दोस्तों चित्रकला। अर्थात जो चित्रकला उस समय जो बनी थी पुनर्जागरण में, जिसकी पुनर्जागरण में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दोस्तों, आज हम चित्रकला के बारे में समझेंगे, जो वो चित्र बनाए थे। अगर हम बात करें लियोनार्डो दा विंची की बात करें दोस्तों, जियोटो की बातें करें, गिबर्टी की बातें करें, ऐसे ऐसे चित्र बनाए थे जो आज भी दोस्तों देखने लायक हैं। और आज भी बड़े बड़े चित्रकार ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये चित्र कैसे बनाए। दोस्तों, अगर हम मोनालिसा के चित्र की बात करें तो जो उसकी इस्माइल है, आज भी वो देखने लायक है। आज भी बड़े बड़े चित्रकार किस तरीके से मुस्कुराता हुआ दिखाया गया है चेहरे को, दोस्तों आज भी वो अचंभित है। तो आज दोस्तों हम पुनर्जागरण की चित्रकला के बारे में बात करेंगे। और चित्रकला, कौन कौन से चित्रकार थे, कहां कहां पर चित्र बनाए, दोस्तों आज चित्रकला के बारे में समझेंगे। अगर दोस्तों हम विश्व के इतिहास की बात करें तो चित्रकला से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे हम कॉलेज लेक्चरर की बात करें, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें। अगर यूपीएससी पीसीएस के सिलेबस में आपका ये पुनर्जागरण का टॉपिक दे रखा है तो दोस्तों उसमें भी आपसे पुनर्जागरण में जो चित्रकला है, यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे चित्रकला की, बात करेंगे चित्रकला की। दोस्तों चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो जो ये चित्र बनते हैं, जो चित्र बनते हैं, बहुत से मंदिर की दीवारों पर बनाए गए हैं, बहुत से काठ की लकड़ियों पर बनाए गए हैं। तो चित्र अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, बहुत से कागज पर चित्र बनाए गए हैं। समझना, सबसे पहले तो आप समझना, इस चित्रकला में एक तो होती है दोस्तों फ्रेस्को विधि होती है, फ्रेस्को विधि होती है, ठीक है ना। एक होती है दोस्तों फ्रेस्को के अलावा एक हमारी दूसरी विधि होती है जिसे बोलते हैं टेम्पेरा विधि, टेम्पेरा विधि। ये दोस्तों फ्रेस्को विधि को भित्ति चित्र भी बोलते हैं, भित्ति चित्र भी बोलते हैं, चित्रकला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भित्ति चित्रकला भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना, फ्रेस्को विधि को। और ये टेम्परा विधि होती है। इस टेम्परा विधि, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो अंडा वंडा वगैरह होता है उसके जर्दे से ये चित्र बनाए जाते हैं। और भित्ति चित्रकला में क्या किया जाता है दोस्तों, जो दीवार जो होती है, जब दीवार गीली होती है, जैसे दीवार है, दीवार गीली होती है तो इस पर कम प्लास्टर चढ़ाया जाता है, कम मसाला चढ़ाया जाता है। और उसके ऊपर दोस्तों पहले एक कागज पर एक चित्र बना के रखते हैं और उस चित्र को इस पर मसाले पर चिपका दिया जाता है, पिनों से इस तरीके से उसे चिपका दिया जाता है। और बाद में उसमें उसी समय उसमें क्या भर दिया जाता है, कोयला भर दिया जाता है। कहां कहां पर चित्र भर, जैसे कोयले से निशान लगा दिए जाते हैं, कहां कहां पर चित्र है उस तरीके से निशान लगा देते हैं। और फिर उसके अंदर रंग भरा जाता है दोस्तों। और जैसे जैसे मसाला सूखता है वैसे वैसे रंग भी सूखता है और वैसे वैसे चित्र भी बनकर सामने आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाता है। और इसमें अंडा और जो दूसरे रंग होते हैं, धातु रंग होते हैं, जो दूसरे रंग होते हैं, उनको काम में इसमें लिया जाता है। अब दोस्तों हम चित्रकला की बात करें, चित्रकला का अगर हम जन्मदाता की बात करें, जन्मदाता, जो जन्मदाता माना जाता है दोस्तों चित्रकला का, वो इटली का जियोटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? इटली के जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है, या चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। जन्मदाता माना जाता है किसको? जियोटो को। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चित्रकला की जो शुरुआत होती है, चित्रकला की शुरुआत भी दोस्तों इटली से ही होती है, ठीक है ना। जियोटो को जन्मदाता माना जाता है। जियोटो ने चित्र बनाए थे, समझना, जियोटो के चित्रों के बारे में समझना। जियोटो ने दोस्तों चित्र बनाए थे, छाया वाले चित्र बनाए थे, काफी चित्र बनाए थे। लेकिन दोस्तों इनके चित्रों का बाद में विकास किया गया था, धीरे धीरे इनके चित्रों का विकास किया गया था। इतने पूर्ण रूप से ये जो बाद में जो चित्र बनने चालू होते हैं ऐसे चित्र नहीं थे, लेकिन शुरुआत की थी जियोटो ने, इसलिए जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता भी माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें चित्रकला की, आगे हम बात करें फ्रेंजेलिको। किसकी बात करें दोस्तों? फ्रेंजेलिको की हम बात करें। ये चित्रकला जो फ्रेंजेलिको है, ये बहुत अच्छे चित्रकार थे। ये एक सन्यासी थे। क्या थे दोस्तों? सन्यासी। अब इसके बारे में समझना,
क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आप उसके बारे में डिटेल समझिए, ठीक है ना। अगर आप एक कहानी के रूप में समझ जाएंगे तो दोस्तों आपको आसानी बिल्कुल रहेगी, ठीक है ना। दोस्तों ये जो फ्रा एंजेलिको थे, क्या थे दोस्तों, एक सन्यासी थे। चित्र बनाने से पहले ये फ्रा एंजेलिको क्या करते थे पता है आपको? सबसे पहले जब चित्र बनाते थे उससे पहले पूजा पाठ करते थे, थोड़ा बस आंखें बंद कर लेते थे, थोड़ा आस्था में चले जाते थे, ठीक है ना। ईश्वर की जिसकी भी उपासना करते थे तो उसमें लीन हो जाते थे। उसके बाद दोस्तों उसके बाद चित्र बनाते थे। पहले पूजा पाठ कर बस उसमें चला जाते थे और बाद में दोस्तों चित्र बनाते थे। और जो चित्र बनाते थे, जैसा चित्र बनाते थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते थे। बाद में जैसा चित्र बना दिया वैसा बना दिया, उसमें बाद में कोई भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते थे दोस्तों ये फ्रा एंजेलिको। और दोस्तों फ्रा एंजेलिको के जो चित्र हैं वो फ्रा एंजेलिको के चित्र फ्रेस्को और टेम्परा दोनों विधियों में बने हुए हैं। इन जो दोनों विधियां हैं इन दोनों विधियों में बने हुए हैं। एक दोस्तों इसका जो चित्र है वो काठ की लकड़ी पर, काठ पर बना हुआ है। काठ किसे बोलते हैं दोस्तों? एक लकड़ी पर बना हुआ है एक इसका चित्र। वो चित्र है दोस्तों मेडोना का। किसका है? मेडोना का एक चित्र है। किस पर बना हुआ है दोस्तों? लकड़ी पर बना हुआ है। काठ लकड़ी पर बना हुआ है। चित्र तो काफी बनाए हैं लेकिन किस पर बना हुआ है? ये लकड़ी पर बना हुआ है चित्र। और इस चित्र में क्या दिखाया गया है दोस्तों? इसमें मेरी और यूसु को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? मेरी और यूसु को दिखाया गया है दोस्तों इस चित्र में। किसको दिखाया गया है? मेरी और यूसु को इस चित्र में दिखाया गया है। और इन चित्रों के आसपास दोस्तों 12 देवदूत भी दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं? स्वर्गदूत भी हम कह सकते हैं, स्वर्गदूत दिखाए गए हैं। 12 जो इस चित्र के चारों ओर थे। कितने हैं दोस्तों? 12 दिखाए गए हैं इसमें। ये यहां पर ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो दिखाए गए हैं वो कितने दिखाए गए हैं दोस्तों? 12 दिखाए गए हैं। और मेरी और यूशु की मूर्ति है मेडोना, ये बनाई थी दोस्तों। ये काठ जिसे मैंने आपको पहले बता दिया है, ये लकड़ी पर ये मूर्ति बनाई गई है दोस्तों, ठीक है ना। ये किसने बनाई दोस्तों? फ्रा एंजेलिको ने बनाई थी, ठीक। इसके बाद दोस्तों फ्रा एंजेलिको के बाद जो अगला जो चित्रकार आता है दोस्तों उसका नाम है मेसेसियो दोस्तों। मेसेसियो के बारे में समझना दोस्तों, मेसेसियो के बारे में समझना। मेसेसियो काफी गरीब थे, काफी गरीबी से जिंदगी गुजरी थी दोस्तों। चित्र बनाने चालू किए, जब चित्र बनाने चालू किए थे उस समय दोस्तों, जब तक मेसेसियो जीवित थे उस समय लोगों ने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया इसके चित्रों पर। जैसे बना रहे थे बस वैसे बना रहे थे, लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों इसके चित्रों में बहुत ज्यादा गहराई थी और इसके चित्रों में उन चीजों को बड़े बड़े तरीके से समझाया गया था, एक क्रम वाइज समझाया गया था। तो कहा जाता है जब मेसेसियो की मृत्यु हो जाती है उसके बाद दोस्तों बड़े बड़े चित्रकार इसके चित्रों की खोज में निकले और वो सब अचंभित रह गए कि किस तरीके से चित्र बनाए थे मेसेसियो ने। और मेसेसियो के अगर हम चित्रों की बात करें दोस्तों, एक ईडन गार्डन चित्र में क्या दिखाया गया है? ईडन गार्डन चित्र में स्वर्ग से आदम और हव्वा को उतरते हुए दिखाया गया है। कहां से? स्वर्ग से, ईडन गार्डन से दोस्तों। ये चित्र बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों, ये जो ईडन गार्डन वाला है। आदम और हव्वा, क्योंकि दोस्तों इस्लाम धर्म में और ईसाई धर्म में जो इस धरती पर जो सबसे पहले आए थे उसका नाम था दोस्तों दादा आदम था और दादी हव्वा थी। इनको दिखाया गया है दोस्तों ईडन गार्डन इस चित्र में। तो दोस्तों मेसेसियो के बारे में कहा जाता है जब तक जीवित थे लोगों ने इसके चित्रों पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो लोग इसके चित्रों की खोज में निकल गए थे दोस्तों। इतना प्रसिद्ध था दोस्तों मेसेसियो, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों हमारे ये चित्रकार हो चुके फ्रा एंजेलिको और मेसेसियो। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे लियोनार्दो दा विंची की बात करेंगे, जिसके मोनालिसो जो चित्र है उससे सभी जानते हैं या सभी उसके जानकार हैं दोस्तों। बहुत प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों लियोनार्दो दा विंची की बात करेंगे, ठीक है ना।
लियोनार्दो दा विंची। दोस्तों समझना, लियोनार्दो दा विंची समझना, ये जो विंची है, विंची एक इसका शहर का नाम था जहां पर जन्म हुआ था, ठीक है ना। जन्म हुआ था 1452 ईस्वी में, विंची में जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था दोस्तों? विंची में जन्म हुआ था, जो फ्लोरेंस में थे, ठीक है ना। तो दोस्तों अपना जो गुरु बनाया था, वेरोक्यो को अपना गुरु बनाया। किसको? वेरोक्यो को अपना गुरु बनाया था। क्या बनाया दोस्तों? गुरु बनाया था। वेरोक्यो को अपना गुरु बनाया था। किसने? लियोनार्दो दा विंची ने, 15 वर्ष की अवस्था में ही। अब समझना, लियोनार्दो एक नाजिर, एक बड़े पद पर, ठीक है ना, नाजिर और एक किसान लड़की का या किसान मां का पुत्र था। किसान मां थी और एक नाजिर का एक आवेद, एक जिसे हम एक नाजायज संतान भी कहते हैं, वो थे तो दोस्तों, ठीक है ना, लियोनार्दो दा विंची, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये लियोनार्दो विंची चित्रकला के साथ साथ संगीत में भी रुचि रखते थे दोस्तों। ये वाद्य यंत्र भी बजाते थे, सुरीली आवाज में गाने भी गाते थे और वाद्य यंत्र भी साथ में बजाते थे। तंतुबद्ध भी कह सकते हैं हम, उनको भी साथ में बजाते थे, ठीक है ना। और दोस्तों कहा जाता है लियोनार्दो के बारे में, ये कहा जाता है दोस्तों, ये उड़ते हुए पक्षी का या मानव का, दोस्तों अगर मानव कोई रास्ते से गुजर रहा हो, उड़ते हुए कोई पक्षी हो, फूल पत्ते हो, अगर इसने किसी चित्र को देख लिया, अगर माइंड में बैठा लिया, उसको दोस्तों हूबहू उसी तरीके से उतार देते थे दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों हम चित्रों की बात करें तो लियोनार्दो दा विंची के जो चित्र हैं, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो चित्र हैं, एक थे लास्ट सपर। क्या है दोस्तों? लास्ट सपर है एक, तो क्या है? लास्ट सपर, ठीक है ना। इसमें दोस्तों लास्ट सपर में क्या दिखाया गया है दोस्तों? यीशु को दिखाया गया है, अपने शिष्यों ने उसे घेर रखा है। इसमें दोस्तों यीशु को उसके शिष्य चारों ओर हैं यीशु के, और दोस्तों उनमें एक शिष्य उदास भी दिखाई देता है। तो दोस्तों अंतिम सफर का चित्र है यीशु का, ये जब ईसा मसीह का अंतिम समय का, अंतिम लास्ट सफर का ये चित्र बनाया गया है, लास्ट सफर। इसके बाद दोस्तों एक है मोनालिसा। इस चित्र से दोस्तों सभी परिचित हैं, मोनालिसा से। तो दोस्तों जो ये मोनालिसा का जो ये चित्र है, इसमें एक लड़की को मुस्कुराता हुआ दिखाया गया है, मुस्कुराता हुआ उसकी स्माइल दिखाई गई है दोस्तों। ये सबसे प्रसिद्ध है मोनालिसा का चित्र। और दोस्तों लास्ट सफर का जो चित्र है यीशु का, ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। ये लियोनार्दो दा विंची के चित्र है दोस्तों। ये एक नाजिर का पुत्र, और मां कौन थी इसकी? एक किसान मां थी, उसका एक नाजायज पुत्र था। 15 वर्ष की अवस्था में दोस्तों वेरोक्यो को अपना गुरु बनाया था। यहां से दोस्तों शिक्षा प्राप्त की थी, वेरोक्यो के पास से शिक्षा प्राप्त की थी, अपना गुरु बनाया था। और जन्म दोस्तों विंची में हुआ था। कहां पर हुआ था? विंची में। लास्ट सफर जो ये चित्र है, ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये मोनालिसा और लास्ट सफर दोनों चित्र ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ल्ड हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों उसमें से अधिकांश ज्यादा गहराई से नहीं, ऊपर से थोड़े कभी कभी चित्रों को ऊपर से ही पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये आपके दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बात करें लियोनार्दो दा विंची के बाद जो अगले जो चित्रकार हैं, जिनमें दोस्तों माइकल एंजेल का नाम है, राफेल का नाम है, गिबर्टी का नाम है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं, जिन्होंने दोस्तों मंदिरों की दीवारों पर, मंदिरों की छतों पर चित्र बनाए थे। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। और भी क्योंकि दोस्तों जो ये चित्रकला है, इससे धार्मिक दृष्टि की भी हम बात करें तो उसको भी दोस्तों जागरूकता मिलती है, और जो ये चित्र बनाए हैं इनसे काफी लोग जागरूक होते हैं। ये भी पुनर्जागरण में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम की दृष्टि से तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं माइकल एंजेल की बात करें, एंजेलो की बात करें। किस? ठीक है, माइकल एंजेलो। दोस्तों हम माइकल एंजेलो की बातें करते हैं तो दोस्तों इन्होंने काफी चित्र बनाए थे।
काफी चित्र बनाए दोस्तों, मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए। कहा जाता है दोस्तों जो मंदिरों के जो 40-45 कक्ष थे, कमरे थे, उनकी जो दीवारें थी वहां पर भी चित्र बनाए। और दोस्तों माइकल एंजेल ने जो मंदिर की जो छत थी, समझना, रोम का एक मंदिर था। कहां का? रोम। रोम समझ रहे हैं, इटली का, ठीक है ना। रोम का एक मंदिर था दोस्तों, जो मंदिर था जिसका नाम था सिस्टाइन। क्या नाम था दोस्तों? सिस्टाइन। तो दोस्तों सिस्टाइन में जो एक मंदिर था उसकी जो छत थी दोस्तों, छत पर इसने चित्र बनाए थे। आप समझना, इसमें जो चित्र बनाए थे ये किसमें? खनिज का प्रयोग किया गया था, खनिज रंग का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? खनिज रंग, जो खनिजों से जो निकले हुए ओसे रंग थे। लेकिन तांबा का इसमें प्रयोग नहीं किया गया था, दूसरे रंगों का प्रयोग किया गया था, अच्छे वाले रंगों का प्रयोग किया गया था। कहा जाता है माइकल एंजेल ने जब चित्र बनाना जब प्रारंभ किया तो दोस्तों उस समय वर्षा हो गई थी, बारिश हुई थी उस समय, तो जो छत थी, छत पर सिहलन आ चुकी थी। अब उस सिहलन को सुखाने के लिए भी दोस्तों रंगों का प्रयोग किया। और दोस्तों उसके बाद इस पर एक बहुत अच्छा चित्र बनाया, जो चित्र का नाम था दोस्तों, सिस्टाइन के मंदिर में जो चित्र बनाया था उसका नाम था दोस्तों लास्ट जजमेंट। क्या नाम था दोस्तों? लास्ट जजमेंट था। इस चित्र को बनाने में 8 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 8 वर्ष लगे थे दोस्तों इस चित्र को बनाने में, लास्ट जजमेंट के चित्र को बनाने में। दोस्तों ये इतना अच्छा चित्र है जो छत पर बनाया गया है, जो छत है दोस्तों उस छत पर यह चित्र बनाया गया है, बहुत अच्छा चित्र है। और ये वर्तमान में भी दोस्तों है, इसकी मरम्मत की गई थी दोबारा 1980 से इसकी मरम्मत की गई थी। तो इसकी मरम्मत 12 वर्ष इसकी मरम्मत में लगे थे दोस्तों, दोबारा इसको हूबहू बनाया। जब इसको देखा दोस्तों 1980 में जब इसको हूबहू इसके रंगों को थोड़ा सुधारा जा रहा था, तो दोस्तों उसको सुधारने वाले ये वर्तमान के जो चित्रकार थे ये भी अचंभित रह गए कि उस समय किस तरीके से रंग का प्रयोग किया था दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मंदिर में मोमबत्ती, अगरबत्ती वगैरह और सांस की वजह से चित्र थोड़ा धुंधला हो गया है। लेकिन वाकई बहुत ही अच्छा चित्र है ये लास्ट जजमेंट का जो चित्र है। ये किसका है? माइकल एंजेल का है। ये सिस्टाइन के गिरजाघर में बनाया गया था। इसमें दोस्तों तांबे वामे वगैरह इन रंगों को काम में नहीं लिया था, क्योंकि ये बाद में थोड़े फीके पड़ जाते हैं या बाद में थोड़ा दूसरे तरीके का इनमें रंग आ जाता है। तो इनमें अच्छे वाले रंगों को बाहर से भी मंगाए गए थे, बहुत सी खानों से मंगाए गए थे, इटली में दूर दूर से वो रंग मंगाए गए थे, फिर इन चित्रों को बनाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो अगला हम जो चित्रकार है उसका नाम है राफेल। राफेल का भी आपने नाम सुना होगा दोस्तों। राफेल का भी एक बहुत ही बड़ा नाम है इटली के चित्रकारों में दोस्तों। अगर हम राफेल की बात करें तो दोस्तों राफेल ने एक मेडेना का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? मेडेना का चित्र बनाया था। मेडेना का चित्र में दोस्तों मेरी और यीशु को दिखाया गया है, अर्थात ईसा मसीह की माँ मेरी और यीशु को दिखाया गया है। मेरी ने अपनी गोद में ले रखा है यीशु को। तो इस चित्र में दोस्तों मेडेना का चित्र में मातृत्व का जो भाव है वाकई वो बहुत देखने लायक है। राफेल के चित्र में मातृत्व का जो भाव है वो बहुत अच्छा भाव है दोस्तों, इसमें ये राफेल का चित्र है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें दोस्तों गीबर्ती की बात करें। गीबर्ती की दोस्तों हम बात करें, ये जो गीबर्ती थे दोस्तों इन्होंने क्या किया था? गीबर्ती ने जो फिलोरेंस के जो दोस्तों मंदिर थे वो गिरजाघर थे। गिरजाघर का इसने दरवाजा बनाया था। क्या बनाया दोस्तों? दरवाजा बनाया था, जो एक लोहे का अष्ट धातु का एक दरवाजे था, ठीक है ना। ये कांसे का दरवाजा था, कांसे का एक दरवाजा बनाया था दोस्तों फिलोरेंस में। किसने? गीबर्ती ने। तो दोस्तों इतना अच्छा दरवाजा था वो, इतना अच्छा दरवाजा था। इसके लिए दोस्तों एंजेल ने क्या किया है? माइकल एंजेल ने इस दरवाजे के लिए ये कहा है कि जो ये दरवाजा है ये दोस्तों यहां पर मंदिर में
लगाने के लिए नहीं है, ये तो स्वर्ग के दरवाजे में लगाने के लायक है, ये स्वर्ग में, जन्नत में लगाने के लिए है दोस्तों। इतना अच्छा दरवाजा है जो दोस्तों किसने बनाया था दोस्तों? गिबेर्टी ने। इसके लिए दोस्तों माइकल एंजेल ने कहा था, क्योंकि दोस्तों जो ये दरवाजा है ये स्वर्ग में, जन्नत में लगाने के लायक है। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो था पुनर्जागरण में चित्रकला से संबंधित था। आज का हमारा जो टॉपिक था कौन कौन से चित्र हैं, तो इनमें दोस्तों जो मैंने आपको समझाया है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेल, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, यहां से चित्र पूछ लिए जाते हैं आपके लिए दोस्तों, ठीक है ना। इन चित्रों को आप, क्योंकि ये जो मेन जो मैंने आपको समझाया यहीं से आपके पास प्रश्न घूम फिर कर आता है। अगर आप पिछला पेपर भी उठा के देखोगे तो यहीं से आपको वो प्रश्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों पुनर्जागरण में जो आज का टॉपिक था वो था हमारा चित्रकला। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा धर्म सुधार वाला पुनर्जागरण। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।